मैंने भेजा नहीं था आपको वाला, उसके पीछे मैंने याद है लास्ट टाइम आपको जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तो अब हम केक भी खाएंगे। अच्छा अच्छा, तो मैं एक बार फिर से सबकी तरफ से अपने कार्तिक हमारे बच्चे को एक बार फिर से साधुवाद करता हूँ, जन्मदिन की ढेरों मंगल कामनाएं देता हूँ। ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कार्तिक, हैप्पी बर्थडे टू यू।
जैसा आप सभी लोग देखते हैं, जानते हैं कि किसी भी मंगल कार्य को शुरू करने से पहले और कोई आदरांजलि सभा या कोई पूजा पाठ, हवन वगैरह सब किए जाते हैं इस देश में। तो वैसे ही बुद्धिज़्म में भी अपना एक कार्य है, एक प्रक्रिया है, एक संस्कार है जिसे हम बुद्ध वंदना कहते हैं। वो अलग बात है कि ये हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी। इस पर हम थोड़ी सी बाद में ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि। पाणातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि। आदिन्नदाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि। मूसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर्यमज्जपदमट्ठाणा वेरमणि। सुरामेरमज्जपदमट्ठाणा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 साधु। सभी नमन करेंगे 3 बार। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। सभी का कल्याण हो, सभी मानव सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। साधु। अभी हम सभी लोगों ने जो वंदना की है उसको बोलते हैं बुद्ध वंदना। हालांकि ये कोई पूजा नहीं है। कुछ लोग शायद पहली बार आए हैं, जो पहले आए हैं उनको तो ज्ञात है। मैं बहुत ब्रीफ में बता दूं। पंखा चलाओ क्या? नहीं।
दुनिया में या खासकर अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न मान्यताओं के लोग रहते हैं। कोई अपना कार्य नमाज पढ़ के शुरू करता है, कोई अपना कार्य गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करके, कोई अपना कार्य कैंडल जला के चर्च में या फिर अपने घर पे ईसा मसीह की फ़ोटो या मूर्ति के सामने। और वैसे ही जैसे मंदिरों में हम देखते हैं जो हिंदू कहते हैं जिनको, वो भी अपने तरीके से कोई घंटी बजाता है, कोई पूजा अर्चना करता है, कोई कुछ करता है। ये भिन्न भिन्न तरीके से इस देश में सभी अपने संस्कारों को करते हैं। वैसे ही आज जो आप संस्कार देख रहे हैं बुद्धिज़्म का संस्कार है। बौद्ध धर्म में किस तरीके से संस्कार किया जाता है। संस्कार मतलब होता है किसी भी सुख में दुख में किसी कार्य को करने का एक तरीका, कैसे अपना पर्व मनाया जाए, ये एक संस्कार है। अपनी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि बिना किसी धार्मिक संस्कार के इस दुनिया में शायद कुछ लोग ही कर पाते होंगे जो सेलिब्रेशन कर पाते हों, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो किसी भी धर्म या जाति भगवान में विश्वास नहीं रखते, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन वो बहुत नगण्य हैं, बहुत ना के बराबर हैं। और जो ऐसे लोग हैं उन्हें आज नहीं तो कल इस बात का एहसास होता है कि यार दुनिया में संस्कारों के बिना जीवन एक तरह से पशु के समान हो जाता है, क्योंकि संस्कार क्या करते हैं, इंसान को बांधे रखते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो इनका नुकसान भी क्या हुआ कि संस्कारों के कारण लोग गलत संस्कारों की वजह से गलत तरीके से भी बंध गए। जैसे आज मैं उधर कह रहा था, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि अभी आपने जहाँ भी देखा होगा, किसी भी खुशी में गए हो, आप गम में गए हो, तो पहले क्या होता है, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले पूजा होती है, ऐसे ही होता है ना। उसके बाद क्या होता है, खाना पीना नाचना गाना वो सब होता है। लेकिन जो आज आप लोग यहाँ बैठे हो, सब लोगों ने खाना खा लिया है ना, सब लोग अच्छे से एंजॉय कर लिया, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हम करते हैं, बाकियों में और हम में फ़र्क क्या है, मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बाकी लोग एक शक्ति में विश्वास करते हैं, एक ऐसी शक्ति जो इस दुनिया को चलाती है, एक ऐसी शक्ति अपने अपने तरीके से जिसने इस दुनिया को बनाया है। वो कहते हैं उसको बनाने वाला, खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है। सभी उसकी स्तुति करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और वो समझते हैं ऐसा कि हम उससे पहले खाएंगे भी नहीं, हम उससे पहले कोई भी अपना कार्य शुरू नहीं करेंगे। अब जब हम खा पी के बैठे हैं, उसके बाद हम बैठे हैं ये करने, वंदना करने भी, तो ऐसा नहीं है ये कोई नियम है, लेकिन इसमें बाध्यता नहीं है। चाहे खाने से पहले कर लो समय के हिसाब से। हमने देखा कि अभी लोग नहीं आए तो पहले खाना खिला देते हैं, फिर करेंगे। अब ये जो अभी आपने किया ये पूजा नहीं है। इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि हमने कोई पूजा नहीं की, कोई अर्चना नहीं की। हमने किसी पराप्राकृतिक शक्ति को कि तूने, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान, तूने दुनिया बनाई, तूने मुझे बनाया, मैं तुझे करोड़ों बार नमन करता हूँ, नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। या मैं तुझे भोग चढ़ाता हूँ, या मैं तुझे ये करता हूँ, मैं तेरे उपवास रखूँगा या रखूँगी या रखता हूँ, या आज तूने मुझे जन्म दिया है ना, तेरी बदौलत मैं पैदा हुआ। लेकिन हम इसमें विश्वास नहीं रखते। हम पैदा हुए अपने माता पिता के कारण, जो भी प्राकृतिक गतिविधियां हैं उनकी वजह से जैसे दुनिया चल रही है। सब अपने अपने तरीके से कहते हैं कि धरती ऐसे ऐसे बनाई। तो हम क्या मानते हैं बुद्धिज़्म में, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। हम मानते प्रकृति में। वो कहते हैं सृष्टि। जितने भी लोग इस बात को मानते हैं कि किसी ने बनाई, सृष्टि का मतलब है कि किसी ने उसका निर्माण किया है। सृष्टि मतलब कोई बनाई गई चीज़, ठीक है। आप पढ़ोगे तो मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। प्रकृति का मतलब होता है जो पहले से कीर्ति में है, मतलब जो पहले से विद्यमान है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया हमेशा से रही, परिवर्तनशील होती रही और ये बदलती रही, लोग आते रहे जाते रहे, और वैसे ही ये चलती रहेगी। इसके अपने बंधे बंधाए नियम हैं। नियम क्या है कि आग आज से हज़ारों लाखों पहले भी आग जलाती थी, रोशनी देती थी। हम उसका सदुपयोग करना सीख गए। आज भी वही करती है आग। तो घर में आग लगा लो चाहे या चूल्हा जला लो, ये आपकी बुद्धि पे निर्भर करता है। वो दोनों कार्य है, वो अपना कार्य बखूबी वही करती है। पानी आज से हज़ारों साल पहले भी जीवन देता था, आज भी जीवन देता है। वो वायु
हम हजारों लाखों साल पहले भी ऑक्सीजन से ही इंसान जीते थे। और दुनिया में कहीं चले जाओ, काला है, गोरा है, लंगड़ा है, अंधा है, काना है, पुरुष है, नारी है, कहीं चले जाओ, ये सारी चीज़ें उसको ज़रूरी हैं और ये सारी चीज़ें उसको बराबर प्रभावित करती हैं। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं सुना होगा ना कि वो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, नहीं सुनोगे, क्योंकि ये क्या है, ये प्रकृति के अपने बंधे बंधाए नियम हैं जो कभी नहीं बदलते। हाँ, इनका स्वरूप बदल सकता है, मानव इन्हें अपने तरीके से अपने सदुपयोग में या दुरुपयोग में ला सकता है, लेकिन ये कार्य अपना वही करेंगे। तो हमने 5 हम प्रण लेते हैं जब कभी भी हम ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं या फिर दुख के समय पे भी, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं वो अंगीकार करने का एक समय होना चाहिए। इकट्ठे होकर जब हम करते हैं तो उससे वाइब्स निकलती हैं हर इंसान में से। क्यों, मैं इसे बहुत आपको आसान शब्दों में समझा दूं। जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग वहाँ जानबूझ के भी नहीं हंस सकते, क्योंकि वहाँ का माहौल, वाइब्स ऐसी बन जाती हैं लोगों में दुख की। एक आदमी शांत बैठा है, जब सब हंसने लगते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग अपने आप भी हंसने लगते हैं। जब डीजे बजता है तो बहुत सारे कहते हैं कि जिसके पैर नहीं है उसके भी पैर थिरकने लगते हैं। ये क्या है, ये एक तरह का माहौल बनता है, वाइब्स हमारी बॉडी से ही निकलती हैं। मैं अगर अभी गुस्सा हो जाऊं तो यहाँ का माहौल एकदम वो हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब रुष्ट सा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइब्स बहुत हैवी होती हैं, गुस्से वाली, क्रोध वाली। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि समय कोई भी हो हम प्रण लेते हैं। क्या प्रण लिया हमने? सबसे पहले हमने नमन किया 3 बार, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। ये नमन हम किसको करते हैं? इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम अपनी बुद्धि को नमन कर रहे हैं, बुद्ध को। फोटो के रूप में अगर हम देखें तो बुद्ध, लेकिन ये इन्होंने कहा कि ये अकेले ऐसे बुद्ध नहीं है, इनसे पहले भी हुए और इनके बाद भी कोई भी बुद्ध हो सकता है। तो हम बुद्ध को नमन करते हैं। हमने गौतम बुद्ध नहीं कहा कि मैं गौतम बुद्ध को नमन करता हूं। ये कौन है? गौतम बुद्ध। हमने किसको नमन किया? बुद्ध को। कल को कोई भी है, नीवन कैन भी बुद्धा, कोई भी बुद्ध हो सकता है। तो हम बुद्ध को नमन कर रहे हैं, हम उस पदवी को नमन कर रहे हैं, ना कि हम किसी व्यक्ति विशेष को। ठीक है, 3 बार हम करते हैं इसलिए क्योंकि पुराने समय में अपने समय की हर तरह की एक प्रचलन होता है। आज भी हम देखते हैं जब कहीं पंचायत होती है तो किसी बात को 3 बार दोहराया जाता है। हो सकता है किसी ने एक बार ना सुनी हो, तो बुद्ध भी 3 बार दोहराते थे। फिर हमने दोबारा क्या किया? 3 बार नमन किया। उसको बोलते हैं हम त्रिरतन। त्रिरतन कौन से? कि मैंने क्या कहा? नहीं, वो तो 3 बार कह दिया, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। फिर क्या कहा मैंने? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यानी कि ये पाली भाषा में है। मैं कह रहा हूं कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं या जाती हूं, मैं धम्म की शरण में जाता हूं या जाती हूं, मैं संघ की शरण में जाता हूं या जाती हूं। बुद्ध कौन? मैंने बताया अभी हम, क्योंकि गौतम बुद्ध ही इनसे पहले हुए, लेकिन वो क्लियर नहीं है कौन थे, कैसे थे, क्या उन्होंने सिखाया, लेकिन इनकी शिक्षाएं दुनिया भर में हैं। तो इनको ही हम मूर्ति को हम एक तरह से सांकेतिक रूप में रखते हैं कि दिखाना हो कि कौन से बुद्ध, तो ये बुद्ध। मूर्तियों से क्या है, बच्चे आसानी से या बड़े आसानी से समझते हैं। दोबारा मैंने कहा कि मैं धम्म की शरण में जाता हूं या जाती हूं। धम्म क्या है? धम्म है जो इन्होंने शिक्षाएं दी, उनको कहते हैं धम्म। वो पूरी उसमें उन शिक्षाओं का एक लिखित में त्रिपिटक है, किताबें हैं, क्या नियम है, कैसे कैसे हम जिएं जीवन को, कैसे हम एक दूसरे को और सुखी बना सकते हैं। और तीसरा है मैं संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। संघ मतलब कोई भी ऐसा संगठन, बहुत सारे लोगों का, जैसे आज हम इकट्ठे हैं, किसी मानव कल्याण के लिए किए गए कार्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जब कभी इकट्ठा होते हैं उसको हम संघ कह सकते हैं। उसमें भंते सन्यासी भी हो सकते हैं, उसमें हमारे जैसे ग्रस्त भी हो सकते हैं। तो ये मैंने 3 बार कहा, त्रिरत्न इसको बोलते हैं। फिर हमने 5 हमने अपने आप को एक तरह से प्रोमिस किया, जिनको बोलते हैं सील। प्रोमिस किया, क्या सील किया? पहले मैंने पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, ये पाली में है। तो इसका मतलब होता है कि मैं किसी भी जीव की, किसी भी मनुष्य की अकारण हिंसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, यानी कि मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा बिना किसी कारण के। दूसरा मैंने कहा आदिन्य दाना वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, अर्थात मैं किसी भी
वस्तु को जब तक मुझे न दी जाए, मैं न तो लूँगा न लूँगी और ना ही चोरी करूँगा या चोरी करूँगी। तीसरा हमने प्रॉमिस किया, ये हम अपने आप से कर रहे हैं, बुद्ध से नहीं कर रहे, उनके तो सामने हम बस बैठे हैं, क्योंकि उनके सामने बैठने से क्या है, थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनर्जी ये मिलती है कि क्योंकि उन्होंने कहा। तीसरा मैंने कहा, कामेसु मिक्षाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अर्थात मैं अपनी पत्नी या पति के सिवाय किसी से भी उस तरह का संबंध नहीं रखूंगा या नहीं रखूंगी जो एक पति पत्नी के बीच होता है। भाई हो सकता है, कोई मेरा दोस्त हो सकता है, मेरी बहन हो सकती है, मेरी फ्रेंड हो सकती है, लेकिन वो संबंध नहीं होगा जो एक पति और पत्नी में होता है। उसके बाद चौथा आता है मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अर्थात मैं कोई भी फालतू बात नहीं बोलूँगा या बोलूँगी, किसी की चुगली नहीं करूँगा या करूँगी, और झूठ ना ही बोलूँगा और ना ही बोलूँगी। सील महिला या पुरुष के लिए एकदम बराबर है कि इनमें कोई भी अंतर नहीं है कि महिलाओं के लिए अलग है या पुरुषों के लिए अलग। और पांचवा है सुरा मेरे मज्ज पदमठाणा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अर्थात मैं किसी भी तरह का नशा, कच्ची दारू, पक्की दारू, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, जुआ, किसी भी तरह के व्यसन में नहीं लगूंगा या नहीं करूंगी, क्योंकि महिला हो या पुरुष जैसा मैंने कहा दोनों के लिए समान है। तो ये हमने 5 सील अपने आप से प्रॉमिस किए। हम ये बार बार इसलिए दोहराते हैं हर कार्यक्रम में ताकि हमें वो याद रहें और हम उनका पालन करने के लिए प्रयासरत रहें, क्योंकि इंसान है तो गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयासरत रहे। आखिर में हमने 3 बार क्या बोला, साधु साधु साधु। इसका मतलब होता है कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, या बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये हमारा संस्कार होता है बुद्धिज्म का। ये किसी की स्तुति नहीं है, इसलिए मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उसी रूप में अभी तक देखा है लोगों ने। ये लोगों के लिए नई चीज़ें हैं, तो जिन्हें भी हम सभी, क्योंकि एक ही परिवार के लोग हैं, हमें प्रयास करते रहना चाहिए अपने अपने परिवार में इस तरह के संस्कार दोहराने का। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पूर्वजों ने व्रत करके देख लिए, हमने भी व्रत करके देख लिए, 20 साल 25 साल हमारी उम्र हो गई, तो एक चीज़ का एक प्रमाण होता है ना, हम एग्ज़ाम देते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है। जब हमें लगता है कि भाई मैं पास नहीं होऊंगा तो हम छोड़ देते हैं। तो हम करके देख लें, अगर हमें लग रहा है 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन हम जीवन भर इस उम्मीद में रहें कि कोई व्रत, कोई कथा, कोई किसी के दर्शन करने से या कोई जागरण कराने से या कहीं दूर जाके भूखे रहने से, नंगे पैर जाने से उद्धार हो जाएगा, तो ये दुनिया में कोई भी प्रमाणित नहीं कर सकता और ना ही आज तक कर पाया है। और जब जब दुनिया में इन चीज़ों पे बहस हुई, इन चीज़ों को मानने वाले लोग फेल हो गए। क्योंकि व्रत जब हम रखते हैं तो बुद्ध के समय की बात आती है कि अगर आदमी, बुद्ध ने कहा कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, क्योंकि बीमार आदमी हो जाता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है, और मन अगर स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अब अगर मैं भूखा रहूं तो भूखा होने से मेरे शरीर को ही तो हिरास होगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई और उससे खुश हो जाएगा, इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं है। आप करके देखें, और जिसके लिए कर रहे हैं उससे कहें कि तेरे लिए बस 3 ही साल रखूंगी व्रत, है ना, 2 ही रखूंगी, अगर कुछ है चमत्कार तो दे देना, ज़्यादा ट्राई नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें सभी को एक दूसरे से प्यार से रहना है, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में दूसरों की मदद करनी है, जितनी भी जो भी हम कर सकते हैं, एक दूसरे को प्यार से रहते हुए। और हमें अपने इन महापुरुषों की, जो हमारे महामानव हैं, इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करना है। क्यों करना है? क्योंकि इनकी ही बदौलत, जो मैं अभी प्रमाण की बात कर रहा था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रमाण, लेकिन प्रमाण हमें क्यों मांगना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि इनका प्रमाण है कि इन्होंने हमें दुनिया में सम्मान दिलाया। क्या प्रमाण है? भारतीय संविधान। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान नहीं लिखते तो क्या आज हम यहाँ बैठे होते? और जिनको गलती है ऐसा, तो वो आज भी उदाहरण से देखें कि जब कभी हमारे या हमारे पड़ोसी के साथ,
चाहे वो कितना ही पूजा पाठ करता है, व्रत रख रहा है, जागरण कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी किसी के साथ मार पिटाई होती है तो कहाँ जाता है रिपोर्ट लिखाने? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन। कभी मंदिर क्यों नहीं जाता? चढ़ावा तो वहां चढ़ाता है वो, तो वहां भी तो जाके शिकायत कर सकता है। बल्लम, तलवार और पता नहीं हथियार तो उनके पास भी हैं कि जाओ मेरा बदला ले लो, मैंने तुम्हारे लिए चढ़ावा चढ़ाया था। अगर हमारे साथ कोई नौकरी नहीं देता, हमें हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, हम चाहे महिला या पुरुष हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? कानून के पास, कोर्ट के पास, कचहरी में। और ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये सब लिखा है भारतीय संविधान में। ये किसने लिखा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। तो हमें किसने दिया? इसका लिखित में प्रमाण है और वो तुरंत कार्य करता है। अभी आपको कोई तू बोले और सीधे 100 नंबर पे फोन मिलाओ, या 112 कितना है यहाँ पे? 112 हो गया ना अब? हाँ, 112 पे मिलाओ, तुरंत बंदूक लेके एक आदमी आएगा। तुमने उसे सैलरी नहीं दी, कभी चढ़ावा तुम कहीं और चढ़ा रहे थे, व्रत किसी और के नाम का रख रहे थे, नंगे पैर किसी और के नाम से जा रहे थे, लेकिन वो सर्दी में भी आता है बेचारा दौड़ के, हाँ जी बहन जी, हाँ जी भाई साहब, क्या होगा? हाँ वे, कैसे तुमने इसे मारा, कैसे गाली दी इसे? ऐसे ही होता है। वो तुम्हारी सुरक्षा में तैनात है। उसका इंतजाम किसने किया था? तो प्रमाण सीधा सा सिंपल सी छोटी सी बात हमें समझनी है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने का सबसे बड़ा अच्छी मतलब बात यह है कि हम कॉन्शियस, हम विचार कर सकते हैं। दुनिया में विचार कौन कर सकता है? जिसके पास शरीर हो और मन हो। दो चीज़ों के मिलने से ही आदमी चिंतक या विचारवान होता है, और ये चीज़ें सिर्फ इंसान में हैं। काफ़ी लोगों ने रिसर्च किया है कि दुनिया में कुछ जीव जंतुओं में या जानवरों में भी हैं, लेकिन उस स्थिति तक नहीं है जिस स्थिति तक इंसान में है। क्यों? अगर उनमें हो भी, अगर रिसर्च हो भी जाए, हो भी, तो वो उसको क्या नहीं कर सकते? प्रकट नहीं कर सकते। अगर सपोज करो किसी कौवे को बोधि प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वो क्या करेगा? वो लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, काहे कर सकता है, बस प्रकृति ने उसको ऐसा ही बनाया है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इंसान को अगर कुछ चीज़ चिंतन मनन से, ध्यान से, सोच के अगर बात समझ में आती है, तो वो उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है मानव हित में, और वो हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे महिला है या पुरुष। हमारे इस संस्कारों में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं यहाँ आज वंदना करा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को आती नहीं, अभी ये संस्कार नए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष ही यहाँ कराए, आप में से कोई भी महिला करा सकती है। बिल्कुल उतना ही सम्मानित है वो, उतना ही अधिकार है उसे जितना मुझे या मेरे जैसे किसी पुरुष को है। बाकी धर्मों में ऐसा नहीं है। भले बाकी धर्मों में आज भी आप देखें, कथा सुना सकती हैं महिलाएं जो टीवी पे सुनाती हैं, लेकिन कभी आपने किसी महिला को शादी कराते देखा है? हवन में तेल डलवाते, घी डलवाते देखा है? नहीं करा सकती वो महिला, उसे अधिकार नहीं है उस धर्म में कि वो कह सकती है, मुंह जवानी प्रचार कर सकती है उसका। वो भी किसकी बदौलत? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत। क्यों? 1950 संविधान लागू होने से पहले आप एक महिला खोज के ले आना जो ऐसे प्रचार भी करती हो, लेकिन पुरुष तो हमेशा से प्रचार करते थे। तो ये अधिकार भी किसने दिया? संविधान ने। तो हमें इन चीज़ों को सोचना है, विचारना है, अपने ऐसे ही सुख आराम से। अब ये जो आज का संस्कार हुआ, कार्य हुआ, ये आपको अच्छा लगा? ना किसी तरह का कोई पूजा पाठ, ना ही आपको खाने का इंतजार करना पड़ा, ना भूखा रहना पड़ा। हमारे उसका कहाँ गया वो डुग्गू बर्थडे बॉय, उसका जन्मदिन भी मन गया, और हम लोगों में एक प्यार मोहब्बत बढ़ी, क्योंकि हम आज बैठे एक साथ, हमने एक साथ खाया, एक साथ बातें की। ठीक है।